नमस्कार। अभी आपने पिछले वाले वीडियो में चक्र योग और समुद्र योगों के लक्षणों के विषय में पढ़ा। अर्थात एक एक भाव छोड़ करके प्रथम भाव से सभी भावों में ग्रह हों तो चक्र नामक योग होता है, और द्वितीय भाव से एक एक भाव छोड़ करके प्रत्येक भाव में एक ग्रह हो तो समुद्र नामक योग होता है। और उसी श्लोक में बताया गया था कि नौका योग, कूट योग, छत्र योग इत्यादि जो अवशिष्ट आकृति योग रह गए थे, उन योगों का फल आगे के श्लोक में वर्णन किया जाएगा। तो प्रस्तुत श्लोक में, जो श्लोक संख्या 10 है नाभस योगाध्याय की, इस श्लोक में मुख्य रूप से उन योगों का क्या शुभाशुभ फल होता है मनुष्य जीवन के ऊपर, अथवा जातक की वृत्ति किस क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है, उसके विषय में आचार्य वराहमिहिर द्वारा प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है। आप इस श्लोक को देखें। श्लोक इस प्रकार से है। कीर्त्या युक्तो नृतवाक् स्वजन हितः शूर सुभग धनी भूपाः इत्याकृतिजा योगाः विंशतिरात्मगुणैस्तेषु नन्दन्ते। इसका आप अन्वय देखें। कीर्त्या युक्तः अनृतवाक् स्वजनहितः शूर सुभग धनी भूपाः इत्याकृतिजा योगा विंशतिः भवन्ति तेषु आत्मगुणैः नन्दन्ते। अब इसकी आप संस्कृत व्याख्या देखें। कीर्त्या अर्थात कीर्ति द्वारा, युक्तः सहितः, अनृतवाक् असत्यवादी, स्वजनहितः परिवार युक्तः, शूर सुभग धनी भूपाः वीर भाग्यवान धनी राजानः। यह क्रमशः उसके फल हैं। शूर अर्थात अत्यंत वीर, सुभग अर्थात सौभाग्यशाली, धनी अर्थात धनी और भूप अर्थात राजा। इति एवं प्रकारेण इस प्रकार से आकृतिजाः आकृतिजन्याः योगाः योगाः विंशतिः 20 भवन्ति तेषु योगेषु आत्मगुणैः स्वगुणैः नन्दन्ते आनंदम प्राप्नुवन्ति। यहाँ पर आकृति योगों का फल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त वाले श्लोक में, आगे वाले श्लोक में संख्या योगों के विषय में आचार्य वराहमिहिर चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो पिछले से जो अवशिष्ट योग चले आ रहे थे, नौका, कूट, छत्र इत्यादि, उनका फल आचार्य वराहमिहिर केवल एक श्लोक में संक्षेप रूप में किए हैं। ऐसा नहीं है कि इसी पर वह निर्भर रहता है। इससे संबंधित अथवा इस विधा से संबंधित अन्य विधाओं में भी जातक का प्रवेश हो सकता है। यह केवल एक संक्षेप मात्र में इसका फल बताया गया है। तो क्या होता है? तो कीर्त्या युक्त अर्थात कीर्ति से युक्त होता है। कीर्ति अर्थात उसकी प्रसिद्धि होती है, सर्वत्र वह विजय और यश को प्राप्त करता है। कब? नौका योग में। अर्थात नौका योग में यदि जातक उत्पन्न होता है तो वह कीर्ति से युक्त होता है, अर्थात उसकी कीर्ति प्रसरित होते रहती है, वह प्रसिद्ध होता है। इसी प्रकार से कूट योग में उत्पन्न जातक असत्यवादी होता है, अर्थात झूठ बोलने वाला होता है, बहुत अत्यधिक वह झूठ बोलता है। कूट अर्थात कूटनीति का भी एक प्रकार से यह पर्यायवाची शब्द है। तो कूटनीतिज्ञ होता है, और कूटनीति में प्राय असत्य इत्यादि बोलने पड़ते हैं समय के अनुरूप। तो इसलिए आचार्य ने कह दिया असत्यवादी, झूठ बोलने वाला। कूट योग कब बनता है? चतुर्थ से दशम पर्यंत सभी ग्रहों के होने से। इसी प्रकार से छत्र योग में उत्पन्न जातक परिवार जनों का पोषक होता है, अर्थात उसके कुटुंबी जन, उसके संबंधी जन, परिवार जन उस पर आश्रित रहते हैं, वह उनमें सर्वश्रेष्ठ होता है, और उन सभी का पालन पोषण या ध्यान रखना, उनकी ज़रूरतों का उनका वह पोषक होता है। इसी प्रकार से कार्मुक योग मतलब धनु योग में उत्पन्न जातक वीर होता है। कार्मुक अर्थात धनु, तो धनुष से संबंधित अर्थात वह वीर योद्धा होता है, सेनापति हो सकता है, या आजीविका उसकी आयुध से संबंधित क्षेत्रों में हो सकती है। मतलब इससे संबंधित अन्य जो अवयव या उपांग इत्यादि हैं, उसका भी बोध इस संक्षेप शब्द से समझना चाहिए।
इसी प्रकार से अर्धचंद्र योग में उत्पन्न जातक अत्यंत सुंदर होता है और भाग्यशाली होता है, सौभाग्यशाली होता है। अर्धचंद्र द्वितीय से बनता है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम और अष्टम स्थान में यदि सभी ग्रह होते हैं तो अर्धचंद्र बनता है। जिस प्रकार से चंद्रमा सुंदर प्रतीत होता है, आधा चांद सुंदर दिखाई देता है, तो ठीक उसी प्रकार से जातक अत्यंत सुंदर होता है और भाग्यशाली होता है। इसी प्रकार से चक्र योग, जो अभी पिछले वाली वीडियो में आपने पढ़ा था कि लग्न, तृतीय, पंचम, सप्तम, नवम, एकादश स्थान में सभी ग्रह हो तो चक्र योग बनता है। तो चक्र योग में उत्पन्न जातक धनवान होता है और समुद्र योग में उत्पन्न जातक राजा होता है। इसी प्रकार से जो 20 ये आकृति योग बताए गए हैं यहीं पर संपन्न होते हैं और उनका फल भी इसी प्रकार से बताया गया है। इन 20 आकृति योगों में जो भी जातक उत्पन्न होता है वो हमेशा आनंदित रहता है, अर्थात वो हमेशा खुश रहता है, सुखी रहता है और उसका जीवन राजा के जैसे होता है। इसीलिए ये नाभस योग जो हैं, एक दो योगों को छोड़ दिया जाए, जैसे सर्प योग, एक दो योगों को छोड़ दिया जाए तो जितने भी नाभस योग हैं, 31 या 30 कह लें, जो शेष बच जाते हैं, तो उनमें जातक का जन्म होने के उपरांत वह जातक राजा के जैसा होता है। इसीलिए आचार्य ने कह दिया तस्य जीवनम नृप सदृशम भवति। आप इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।